नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टेशन पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पर्व त्यौहार मेले के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, जिसका ये आज लास्ट पार्ट है। आज ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल से हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। और पहले इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, उसके बाद नोट डाउन करिए। वीडियो को देखते के साथ नोट डाउन मत करिए, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और मैं जितना ये करा रहा हूँ ये सारा इंपॉर्टेंट है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। ये किसी में स्पेशल एग्जाम को टारगेट करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, उसके बाद नोट डाउन करिए। चलिए शुरू करते हैं। असम, ये जो असम राज्य है, असम राज्य, इसका प्रमुख त्यौहार मेला कौन कौन है असम का? तो असम का है बिहू फेस्टिवल। इसे क्या, ये असम का राजकीय ये नववर्ष भी है, राजकीय नववर्ष बिहू। तो बिहू फेस्टिवल 3 टाइप के होते हैं। बिहू फेस्टिवल 3 टाइप, एक होता है भोगाली बिहू, एक होता है भोगाली बिहू, एक होता है रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू, और एक होता है कटी बिहू, कटी बिहू, सॉरी कोंगाली बिहू। भोगाली, रोंगाली और कोंगाली बिहू, ये बिहू फेस्टिवल 3 टाइप के होते हैं, ठीक। ये भोगाली बिहू को और क्या कहते हैं, मतलब इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे ही कहते हैं माघ बिहू। भोगाली बिहू को माघ बिहू, माघ बिहू, ठीक। ये रोंगाली बिहू को और किस नाम जानते हैं? तो इसको वो कहते हैं बोहाग बिहू, बोहाग बिहू। और कोंगाली बिहू को और किस नाम जानते हैं? तो कटी बिहू, कटी बिहू, ठीक है। बिहू 3 टाइप के, भोगाली बिहू ये इसे कहते हैं माघ बिहू, रोंगाली बिहू ये इसे कहते हैं बोहाग बिहू, और कोंगाली बिहू ये इसे कहते हैं कटी बिहू। ये भोगाली बिहू कब मनाया जाता है? तो ये हर साल जनवरी में। रोंगाली बिहू कब मनाया जाता है? अप्रैल में। और कोंगाली बिहू कब मनाया जाता है? अक्टूबर में, ठीक है। इतना हम लोग बिहू फेस्टिवल का डिस्कशन देख लिया। अब अगला फेस्टिवल मी दम मीफी फेस्टिवल। मी दम मीफी फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा? तो अहोम जनजाति के द्वारा, अहोम जनजाति के द्वारा मी दम मीफी फेस्टिवल, ठीक है। ये देहिंग पटकाई फेस्टिवल, और इसी के ये देहिंग पटकाई फेस्टिवल के नाम से ही एक वहां पर नेशनल पार्क भी है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में। बैको फेस्टिवल, बानचुगा फेस्टिवल, बैसगु फेस्टिवल असम में, माजुली फेस्टिवल असम में, अली ए लिगांग फेस्टिवल, अली ए लिगांग ये किस जनजाति को मनाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा? तो अली ए लिगांग फेस्टिवल मिसिंग जनजाति के द्वारा, मिसिंग जनजाति के द्वारा, ठीक। चाय फेस्टिवल असम में, ये दुनिया का चाय महोत्सव है। ये चाय फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम के जोरहाट जिले में, असम के जोरहाट। इसलिए दुनिया की चाय राजधानी किसे कहते हैं? जोरहाट को, ठीक। यहाँ पर क्या है? तो भारतीय चाय अनुसंधान संस्थान, इंडियन टी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? तो असम के जोरहाट। लेकिन बोलेगा इंडियन टी बोर्ड, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय चाय बोर्ड तो कोलकाता, याद रखिएगा। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता, भारतीय चाय अनुसंधान संस्थान तो असम के जोरहाट। हुसरी फेस्टिवल असम, रोंगकर फेस्टिवल असम, रजनीगबरा फेस्टिवल असम, हरनी गबरा असम, चराइचुंग फेस्टिवल, चराइचुंग फेस्टिवल ये किस जनजाति के द्वारा? तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये असम के माजुली द्वीप पर, असम के माजुली द्वीप पर मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तो माजुली द्वीप, किस नदी के तट पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर आसाम में। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप तो वो भी आसाम में ही ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, लेकिन वो क्या है? उमानंदा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा द्वीप, दोनों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर आसाम। भवाना फेस्टिवल आसाम, द्विजिंग फेस्टिवल आसाम, और उरुका फेस्टिवल ये सारा आसाम में। तो ये मैं जितने आसाम का फेस्टिवल मेला था ये अच्छा है। आसाम का एक और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आसाम का कौन सा फेस्टिवल? तो अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला, ठीक है। अम्बुबाची मेला ये कहाँ मनाया जाता है? आसाम में। इसको VVI कर लीजिएगा, ये अम्बुबाची मेले को। ये अम्बुबाची मेला आसाम में ही लगता है। कहाँ? तो आसाम में कहाँ? कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी, आसाम के गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में, कामाख्या देवी मंदिर में ये अम्बुबाची मेला। ये हर साल कब लगता है ये मेला? तो जून महीने में, जून माह में लगता है। कितने दिन लगता है ये मेला? तो 4 दिन। अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर
जून महीने में लगता है 4 दिन ये मेला लगता है। ठीक, तो ये जितना मैंने बताया आसाम के बारे में, ये इसको बढ़िया से देखिए, उसके बाद नोट डाउन करिए। चलिए, ताकि हम लोग आगे पॉइंट डिस्कस करें। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सब डिस्कस करते हैं। सोलुंग फेस्टिवल कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। ये किस लिए मनाया जाता है? तो दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु, जो भूत प्रेत पिचासी सब है, दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु ये कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो सोलुंग फेस्टिवल। लेकिन लोसुंग बोलेगा तो सोलुंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, और लोसुंग तो सिक्किम, लोसुंग सिक्किम और सोलुंग अरुणाचल प्रदेश। सांकेन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, पांगसाओ फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, मोपिन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। ये मोपिन फेस्टिवल किस जनजाति को मनाया जाता है? तो मोपिन फेस्टिवल गालो जनजाति, गालो जनजाति आदिवासी समुदाय गालो जनजाति के द्वारा मोपिन फेस्टिवल। ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। लोसार फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा? तो लोसार फेस्टिवल मोनपा जनजाति, मोनपा जनजाति के द्वारा लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। मायोको फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, मुरुंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, जैरो संगीत फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, चालो लुक फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, बुरी बुट फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। एक ही जनजाति के द्वारा, बुरी बुट तो नीसी जनजाति, नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बुरी बुट। न्योकुम फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, तोगरपा फेस्टिवल तोगर्या मोनपा जनजाति के द्वारा, तोगर्या फेस्टिवल किन जनजाति के द्वारा? तो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है तोगर्या फेस्टिवल। खान फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, ये जितना मैं बताया, सोलुंग फेस्टिवल, सांकेन फेस्टिवल, पांगसेन फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल गालो जनजाति, ड्री फेस्टिवल लोसार फेस्टिवल मोनपा जनजाति, मायोको फेस्टिवल, मुरुंग फेस्टिवल तमिलनाडु फेस्टिवल, जैरो संगीत फेस्टिवल, चालो लुक फेस्टिवल, बोरी बूट फेस्टिवल, न्योकुम फेस्टिवल, तोगर्या फेस्टिवल, खान फेस्टिवल, ये सारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक, तो इसको बढ़िया से देख कर नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे पॉइंट डिस्कस करें। चलिए दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट मणिपुर स्टेट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में, और संगाई हिरन के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है मणिपुर में? जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कौन सा? तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क नहीं, ये कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, मतलब नदी के ऊपर, तो वो कहाँ है? कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। तो उसी के संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। चेराओबा फेस्टिवल मणिपुर, ये क्या है चेराओबा फेस्टिवल? तो ये मणिपुर का नव वर्ष भी है, न्यू ईयर ऑफ मणिपुर, मणिपुर का नव वर्ष है चेराओबा फेस्टिवल। योसांग फेस्टिवल मणिपुर, ठीक, योसांग मणिपुर, लेकिन लोसांग फेस्टिवल, योसांग मणिपुर, लोसांग सिक्किम, और सोलुंग तो अरुणाचल प्रदेश। योसांग मणिपुर, लोसांग सिक्किम और सोलुंग अरुणाचल प्रदेश। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मणिपुर। लाई हरोबा फेस्टिवल मणिपुर, किस जनजाति के द्वारा? तो मैतेई जनजाति, मैतेई समुदाय की जनजाति मैतेई। कांग जात्रा कूट फेस्टिवल, तो ये भी मैतेई जनजाति, ये भी मैतेई जनजाति के द्वारा। इसे क्या कहते हैं कांग जात्रा कूट फेस्टिवल को? तो मणिपुर का रथ यात्रा कहता है। जैसे भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलता है ना, उसी तरह मणिपुर का रथ यात्रा कांग जात्रा कूट फेस्टिवल को। हिकरू हिडोंगवा फेस्टिवल मणिपुर। चावांग कूट फेस्टिवल मणिपुर। याद रखिए, जितना भी फेस्टिवल है इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, क्या? कि कूट वाला जो है, ये चावांग कूट, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। चावांग कूट जो है, कूट वाला, जितना भी कूट लास्ट में आएगा वो सारा मिजोरम होगा, लेकिन सिर्फ यही एक चावांग कूट फेस्टिवल है, लास्ट में कूट आ रहा है ना, चावांग कूट फेस्टिवल मणिपुर। बाकी जितना कूट आएगा वो सारा मिजोरम में, याद रखिएगा। चुम्फा फेस्टिवल मणिपुर। संगाई फेस्टिवल मणिपुर, अच्छा 2 बार लिखा गया संगाई फेस्टिवल। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर। खोंगजोम फेस्टिवल मणिपुर। निगोल चकोबा फेस्टिवल मणिपुर। गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर। ये जितना मैं बताया ये सारा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाला राज्य है उसी से सारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला, और ज्यादा एग्जाम में यही पूछता है, इसलिए इसको बढ़िया से देखिए और नोट डाउन करिए। चलिए इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे पॉइंट देखें। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं मेघालय और नागालैंड के प्रमुख फेस्टिवल। बंगाला फेस्टिवल के किस राज्य में? तो मेघालय में। ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बंगाला फेस्टिवल? तो गारो जनजाति, गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बेदिन खलम फेस्टिवल, तो ये भी मनाया जाता है मेघालय में, लेकिन ये जैंतिया जनजाति, जैंतिया जनजाति मेघालय में मेनली रूप से 3 जनजाति, गारो, खासी और जैंतिया जनजाति, और तीनों
जयंतिया के नाम से ही है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, तीनों के तीनों कहाँ है? तो मेघालय। तो वही जयंतिया जनजाति के द्वारा बेदिन खलम फेस्टिवल मनाया जाता है। नोंगक्रे फेस्टिवल मेघालय, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मेघालय, साद सुक मिनसिम फेस्टिवल मेघालय, ठीक। ये नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या कहते हैं? तो त्योहारों का त्योहार, त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। किस फेस्टिवल को? हॉर्नबिल फेस्टिवल को। पहली बार ये कब मनाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल? तो ये पहली बार मनाया गया वर्ष 2000 में, 2000, ठीक। ये कितने दिन चलता है हॉर्नबिल फेस्टिवल? तो कुल 10 दिन चलता है, कुल 10 दिन चलता है। कब से कब तक? तो हर साल 1 से 10 दिसंबर तक चलता है, हर साल 1 से 10 दिसंबर। क्यों 1 दिसंबर को ही क्यों शुरू होता है ये फेस्टिवल? क्योंकि नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, इसीलिए स्थापना जो हुई थी उसी उपलक्ष्य में 1 दिसंबर को ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है, ठीक। और ये जो हॉर्नबिल है, ये क्यों हॉर्नबिल फेस्टिवल है? क्यों? क्योंकि नागालैंड का ये राजकीय पक्षी है। कौन? हॉर्नबिल। स्टेट बर्ड कौन सा है? स्टेट बर्ड नागालैंड का हॉर्नबिल, उसी के नाम पर यह हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक। बुसु फेस्टिवल नागालैंड, ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, मोआसू फेस्टिवल नागालैंड, फुसनी या सेक्रेनाई फेस्टिवल, फुसनी या सेक्रेनाई फेस्टिवल, तो ये मनाया जाता है, ये फुसनी या सेक्रेनाई तो अंगामी जनजाति के द्वारा, फुसनी या सेक्रेनाई फेस्टिवल अंगामी जनजाति, ठीक है। और मोआसू फेस्टिवल तो एओ जनजाति, एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक। बांस फेस्टिवल नागालैंड, कुदांगलेंग फेस्टिवल नागालैंड, आंगमोंग फेस्टिवल नागालैंड, आओलेंग फेस्टिवल नागालैंड, यमसे फेस्टिवल नागालैंड और तुलनी फेस्टिवल नागालैंड। और ये आओलेंग फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा? तो कोनयाक जनजाति, कोनयाक जनजाति यानी आदिवासी समूह। आओलेंग फेस्टिवल कोनयाक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक। तो हम लोग देखें मेघालय और नागालैंड, इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे का पॉइंट डिस्कशन करें। चलिए दोस्तों, आगे का स्टेट हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये जितना मैं बता रहा हूँ ये सारा नॉर्थ ईस्ट वाला बहुत VVI है, इसको इग्नोर मत करिएगा। मिजोरम में 4 कूट वाला बताया था मैंने, कौन? मणिपुर में कौन सा कूट? चावांग कूट, सिर्फ वही एक्सेप्शन है, चावांग कूट फेस्टिवल मणिपुर, उसके अलावा जितना कूट आएगा वो सारा मिजोरम। चापचार कूट फेस्टिवल मिजोरम, मीम कूट फेस्टिवल मिजोरम, थाल फमांग कूट फेस्टिवल मिजोरम, पावल कूट फेस्टिवल मिजोरम। ये किसके द्वारा? ये इसे ही कहते हैं स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, एस्ट्रो फेस्टिवल, ठीक। और ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मारा जनजाति, मारा जनजाति के द्वारा। कौन सा फेस्टिवल? पावल कूट फेस्टिवल। पॉल कूट फेस्टिवल मिजोरम, वांगपुई कूट फेस्टिवल मिजोरम, खुआदो कूट फेस्टिवल मिजोरम, जो कुटपुई फेस्टिवल मिजोरम। और एक है एक्सेप्शन, कौन सा? एंथोरियम फेस्टिवल, ये अलग है, एंथोरियम फेस्टिवल मिजोरम, ठीक। अब आइए त्रिपुरा में खारची पूजा फेस्टिवल त्रिपुरा, ये क्या है? तो ये इसमें पृथ्वी की पूजा की जाती है, पृथ्वी की पूजा और 14 वंश के देवताओं की पूजा, 14 वंश देवताओं की पूजा की जाती है। किसमें? तो ये खारची पूजा फेस्टिवल में, जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। गरिया पूजा फेस्टिवल त्रिपुरा, बीजू फेस्टिवल त्रिपुरा, संतरा फेस्टिवल त्रिपुरा, केर फेस्टिवल त्रिपुरा, खमपुई फेस्टिवल त्रिपुरा, नीरमहल फेस्टिवल त्रिपुरा, तिलक फेस्टिवल त्रिपुरा, ऊनाकोटी फेस्टिवल त्रिपुरा, होजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा। लेकिन कोजागिरी फेस्टिवल पार्ट 1 में ही मैंने बताया था, कोजागिरी फेस्टिवल महाराष्ट्र, लेकिन होजागिरी त्रिपुरा, कोजागिरी महाराष्ट्र और होजागिरी त्रिपुरा। जितना मैं ये मेरे मुंह से एक एक शब्द निकल रहा है, ये बहुत ही VVI है, इसको नोट डाउन करिए और इसको नोट डाउन करके बढ़िया से टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। अब बचा हुआ है स्टेट सारा खत्म होगा, अब जितना यूटी बचा हुआ है, ठीक। तो मतलब एक स्टेट है और बाकी यूटी। तो दिल्ली में कौन सा फेस्टिवल? आदि फेस्टिवल दिल्ली, स्वधरोहर फेस्टिवल दिल्ली, ड्रोन फेस्टिवल दिल्ली, बसंत फेस्टिवल दिल्ली, हैप्पीनेस फेस्टिवल दिल्ली, सैर ए गुल फरोसन फेस्टिवल दिल्ली, भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल दिल्ली, ठीक। मतलब दिल्ली सेंटर में दिल्ली है और वहां पर विधायक लोग रहते हैं, तो सारा ड्रोन से ही सब नजर होगा ना, ड्रोन से नजर होगा, तो इसलिए ड्रोन फेस्टिवल याद रखने के लिए। स्वधरोहर, आदि महोत्सव, बसंत महोत्सव, हैप्पीनेस महोत्सव, सैर ए गुल फरोसन और भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल दिल्ली। अब ये यूटी में अंडमान निकोबार, यहाँ पर मरियम्मन फेस्टिवल
अंडमान निकोबार, समुद्र तट फेस्टिवल अंडमान निकोबार, मानसून फेस्टिवल अंडमान निकोबार, अस्थि पर्व फेस्टिवल अंडमान निकोबार। ठीक, इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे पढ़ने का बस थोड़ा सा और बचा हुआ। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ था, चंडीगढ़, यूटी का बात हो रहा है, तो चंडीगढ़ में कौन सा फेस्टिवल? रोज फेस्टिवल चंडीगढ़, कैक्टस फेस्टिवल चंडीगढ़, गुलदाउदी फेस्टिवल चंडीगढ़, रोज कैक्टस गुलदाउदी। ठीक, पौंडीचेरी में पोंगल फेस्टिवल पौंडीचेरी। क्यों? अब आप लोग सोचिएगा कि पोंगल फेस्टिवल तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, पौंडीचेरी में कैसे? तो तमिलनाडु की ये सटा हुआ भाग है, पौंडीचेरी तमिलनाडु से बाउंड्री टच करता है ना, इसीलिए तो पौंडीचेरी या तमिलनाडु पोंगल। लेकिन बोलेगा अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल, आगे अट्टुकल पोंगल तो केरला, पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु पौंडीचेरी, अट्टुकल पोंगल केरला, फ्रेंच फूड फेस्टिवल पौंडीचेरी, लक्षद्वीप में अट्टोलू ईद फेस्टिवल, अट्टोलू ईद फेस्टिवल लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों मिलाकर एक यूटी बन गए। पहले अलग अलग था, दादरा और नगर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था, लेकिन दोनों को एक मिलाकर एक यूटी कहलाएगा। ये कब बना था? दोनों एक में मर्ज कब हो गया? तो 26 जनवरी 2020 को। पहले अलग अलग था, 26 जनवरी 2020 से दोनों में मिलाकर वो एक यूटी कहलाता है। तो वर्तमान में कितने राज्य और यूटी है? तो 28 राज्य और 28 राज्य और 8 यूटी, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। दादरा नगर दमन दीव में दिवासोल फेस्टिवल, दादरा नगर दमन दीव, तरपा फेस्टिवल दादरा नगर दमन दीव, गरबा फेस्टिवल दादरा नगर दमन दीव। लेकिन गरबा नृत्य, गरबा डांस बोलेगा तो गुजरात, गरबा डांस गुजरात, गरबा फेस्टिवल तो दादरा नगर हवेली दमन दीव। गंगा जी मेला दादरा नगर दमन दीव, लेकिन गंगा सागर मेला तो पश्चिम बंगाल, और गंगा जी मेला दादरा नगर दमन दीव। ठीक, तो इसको नोट डाउन करिए, बस थोड़ा सा और पॉइंट बचा हुआ, ये इसके बाद खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये जितना उत्सव मेला पर्व त्योहार था ये सारा खत्म हो गया। अब ये इससे भी क्वेश्चन आता है तो ये हम लोग इसको लास्ट में डिस्कस करके इसको खत्म करते हैं। प्रमुख भारतीय राज्य और नववर्ष, यानी न्यू ईयर, हर एक स्टेट का न्यू ईयर होता है। तो महाराष्ट्र का न्यू ईयर किस रूप में जाना जाता है? महाराष्ट्र के न्यू ईयर को तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के न्यू ईयर को, महाराष्ट्र का नववर्ष। और गोवा के नववर्ष को तो क्या कहते हैं? संवत्सर पड़वा, संवत्सर पड़वा। ठीक, पंजाब के नववर्ष को किस रूप में जानते हैं? तो सब लोग जानते हैं बैसाखी पंजाब के नववर्ष को। ठीक, आसाम के नववर्ष को तो ये इसको कहते हैं बोहाग बिहू। असम के नववर्ष को क्या कहते हैं? बोहाग बिहू, या इसे ही क्या कहते हैं बोहाग बिहू को? तो रोंगाली बिहू। ठीक, ये असम का नववर्ष है, न्यू ईयर ऑफ असम। केरला का नववर्ष, तो केरला का नववर्ष है विशु केरला का नववर्ष, न्यू ईयर ऑफ केरला। सिक्किम का नववर्ष तो ये क्या कहते हैं? सिक्किम के नववर्ष को कहते हैं लोसांग। सिक्किम के नववर्ष को लोसांग या सोनम लोछार। ठीक, सिक्किम के नववर्ष को लोसांग या सोनम लोछार। कश्मीर के नववर्ष को तो नवरेह। ये किसको समर्पित है? नवरेह जो कश्मीर का नववर्ष है तो देवी सारिका को समर्पित है, इस दिन इनकी पूजा की जाती है, देवी सारिका। 3 स्टेट का नववर्ष समान है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। ये तीनों का नववर्ष को किस रूप में जानते हैं? तो उगादी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका के नववर्ष को उगादी। ठीक, साउथ वाला। लेकिन साउथ में केरला के नववर्ष को तमिलनाडु, और साउथ में तमिलनाडु के नववर्ष को पुंथुडू। याद रखिएगा, साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका तीनों का सेम उगादी। साउथ में केरला का नववर्ष विशु, और साउथ में तमिलनाडु के नववर्ष को पुंथुडू कहते हैं। ठीक, पश्चिम बंगाल के नववर्ष को पोइला बैसाखा, या इसे क्या कहते हैं? नववर्षो। मणिपुर के नववर्ष को क्या कहते हैं? चेइरा ओबा। मणिपुर के नववर्ष को चेइरा ओबा। ओडिशा के नववर्ष को तो इसे कहते हैं पाना संक्रांति, या मासा संक्रांति, या विष्णु संक्रांति, या महाविषु। कहाँ के? ओडिशा के।
पाना संक्रांति या मासा संक्रांति या विष्णु संक्रांति या इसे कहते हैं महाविषु। उड़ीसा का नववर्ष। बिहार के नववर्ष को अपना स्टेट भूल नहीं सकते हैं, तो जुड़ शीतल। बिहार के नववर्ष को जुड़ शीतल, गुड़ शीतल नहीं, जुड़ शीतल। ठीक, तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। महाराष्ट्र के नववर्ष गुड़ी पड़वा, गोवा के नववर्ष संवत्सर पड़वा, पंजाब के नववर्ष बैसाखी, आसाम के नववर्ष बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, केरल के नववर्ष बीशु, सिक्किम के नववर्ष लोसांग या सोनम लोसार, कश्मीर के नववर्ष नवरेह किसको समर्पित है? देवी सारिका को। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका के नववर्ष उगादी, पश्चिम बंगाल के नववर्ष पोइला बैसाखा या नवो वर्षो, मणिपुर के नववर्ष चैरा होगा, उड़ीसा के नववर्ष पाना संक्रांति या मासा संक्रांति या विष्णु संक्रांति या महाविषु, बिहार के नववर्ष जुड़ शीतल और तमिलनाडु के नववर्ष पुंथुडू। ठीक, तो ये दोस्तों आज हम लोग ये पूरी तरीके से पर्व त्योहार मेला यह समाप्त हो चुका है। ठीक, तो ये जितना भी मैंने कराया 4 पार्ट में, ये भी यही मतलब इसको इतना इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं ना कि किसी भी एग्जाम के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप एक बार इस क्लास को लेकर देखिए, मन खुश हो जाएगा आपका। ऐसा मतलब कंटेंट पेड बैच में मिलेगा, ऐसा कंटेंट जो है ये पेड बैच में मिलेगा, जो कि मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में दे रहा हूँ। इसलिए आप लोग इस फ्री के कंटेंट को अवसर के रूप में लाभ उठाइए। ऐसा नहीं है कि फ्री में दे रहा हूँ तो ये कुछ भी मतलब दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट दे रहा हूँ, एकदम प्योर क्रीम। इसलिए इसको बढ़िया से वीडियो को देखिए, नोट डाउन करिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।